Good morning. How are you? I hope you are staying safe at home. Today I am teaching about भाषा. भाषा आज हम लोग भाषा पढ़ेंगे. भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज. बच्चों KG2 में आपने हिंदी की सिर्फ एक पुस्तक पढ़ी थी. अब क्लास फर्स्ट में आके आप हिंदी की 2 पुस्तक पढ़ेंगे. एक का नाम होगा मेन पुस्तक जिसे हम पलक कहेंगे और दूसरे का नाम है गरिमा जिसे हम व्याकरण की पुस्तक कहते हैं. व्याकरण के पाठ 1 को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा. ये अध्याय 1 है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है. बच्चों इसकी महत्वपूर्ण बिंदु को पहले देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा. भाषा के भेद और रूप. आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं. भाषा अपने विचारों को बोलकर व लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने को ही भाषा कहते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं. अब इस पिक्चर में देखिए 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं. अब ये क्या बातें कर रही हैं आइए देखते हैं. सरला आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं. दूसरी लड़की क्या कहती है, रमा आज हम खो खो खेलेंगे. अब इनकी बातों को ना आप सुन पा रहे हैं ना मैं सुन पा रही हूँ. सरला और रमा मैदान में खेलने गए. रमा ने सरला से सवाल पूछा, आज हम कौन सा खेल खेलेंगे. सरला ने सुनकर रमा को जवाब दिया, खो खो. बच्चों ये सिर्फ मौखिक रूप में बातें कर रहे हैं, किसी कॉपी या किसी पुस्तक में नहीं लिख रहे हैं. आइए अब इस पिक्चर में देखते हैं इनकी क्या बातें हो रही हैं. मैं बाजार में बड़ी वाली आइसक्रीम लूँगा. ये बच्चे के संवाद हैं. नहीं, चिप्स और पीली वाली चॉकलेट लूँगा. रमन अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है. वह मन ही मन सोच रहा है कि वह आइसक्रीम ले या चिप्स या पीली वाली चॉकलेट ले. आइए अब इस पिक्चर में देखते हैं कि इनकी क्या बातें हो रही हैं. ये जितने भी पिक्चर हैं ये सारे में मौखिक रूप से बातें हो रही हैं. आइए अब देखते हैं इनकी क्या बातें होती हैं. अंकल मुझे ये वाला चिप्स देना. नहीं नहीं अंकल पीली वाली चॉकलेट दे दो. क्या लेना है बेटा, चिप्स या चॉकलेट. अब इन दोनों की बातें सिर्फ मौखिक हो रही हैं. रमन दुकानदार को अपनी बात समझा रहा है और दुकानदार उसे समझने की कोशिश कर रहा है. बच्चों आपने चित्रों को ध्यान से देखा. चित्रों में अलग अलग तरीके से बातें हो रही हैं. खेल के मैदान में 2 सहेलियां आपस में सवाल जवाब कर रही हैं. रमन दुकानदार को अपनी बात इशारे से और बोलकर समझा रहा है. इसी को भाषा कहते हैं. बच्चों अब तक आप ये समझ गए होंगे कि भाषा क्या है. भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है. भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं. पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा. आइए अब देखते हैं इनके बीच क्या बातें हो रही हैं. माँ मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती है, मैगी बना दो. ठीक है बेटा अभी बनाती हूँ. ये भी मौखिक रूप से बातें कर रहे हैं. सीमा बोलकर अपनी बात अपनी माँ से कह रही है और माँ सुनकर उसकी बात समझ रही है. समझ में आया बच्चों. यह भाषा का मौखिक रूप है जो मुंह से बोला जाता है. आइए अब इस पिक्चर में देखते हैं कि इनकी क्या बातें हो रही है. नेहा क्या कर रही हो. माँ मैं नानी जी को पत्र लिख रही हूँ. आपने देखा नेहा अपने मन की बात अपनी नानी जी को पत्र में लिख कर बता रही है. यह भाषा का लिखित रूप है. इस प्रकार हमने समझा कि
बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है और लिखकर अपनी बात बताना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आइए अब फिर से एक बार देखते हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक आसानी से पहुंचाती है। भाषा दो प्रकार की होती है, प्रथम मौखिक, द्वितीय लिखित। सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना ये भाषा के काम हैं। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। आइए मैं एक बार पुनः बताती हूँ। भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित एवं मौखिक। जो लिख कर बोलते हैं उसे लिखित बोलते हैं, जो बोलकर बताते हैं उसे मौखिक बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।